हेलो स्टूडेंट। बहुत बहुत स्वागत है आपका सक्षम क्लासेस में। और हम लोग क्या है कि साइंस का सीरीज कंटिन्यू कर रखे हैं और साइंस में हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो अब तक हम लोग ने ठीक ठाक लगभग फिजिक्स को देख लिया है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, अब क्या है हम लोग वेव, साउंड और वेव्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, साउंड और वेव्स क्या है कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको जान लेना बहुत ही जरूरत है। ऐसा क्या है कि आपका वन डे एग्जाम है, जैसे कि पीसीएस हो गया, पीसीएस नहीं, जैसे कि बीएसएससी एग्जाम हो गया, सी आपका एसएससी का एग्जाम हो गया, वन डे एग्जाम जिसमें आप साइंस पूछता हो तो डायरेक्टली आपसे जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। पर जैसे ही आप लोग पीसीएस में, आप लोग आरआरबी एनटीपीसी या जेई में आप लोग जाओगे तो वहां पर थोड़ा सा अंदर से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देता है। वहां पर तो लगता है कि सारा कुछ पढ़े हैं, पर हम लोग से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो वो हम इस लेक्चर में एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे और समझेंगे, रटेंगे नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। वेव काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं ध्वनि, ध्वनि और तरंग, ध्वनि एंड तरंग बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है वेव, क्या होता है? सबसे पहली बात है कि वेव जो तरंग होता है वो होता क्या है। इसको समझने के लिए आप लोग कभी देखे होंगे कि शांत जल है, मतलब कि तालाब का जल है या कुआं का जल, कुआं का पानी है। ठीक है, उसमें सडनली हम लोग एक वेट या कुछ डालते हैं तो क्या होता है कि उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक, तो देखते हैं कि गोल 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 इस तरह से, देखो ये है आपका तालाब, सॉरी एक मिनट, ये है आपका तालाब, तालाब है, ये पानी है, ये काफी स्थिर है। जैसे ही हम लोग इसमें कोई पत्थर डाल दे परपेंडिकुलरली या फिर नॉर्मली सिर्फ गिरा दे तो क्या है कि एक वेव क्रिएट करता है, इस तरह से आगे की ओर पुशअप होते हुए वेव जाता है। मतलब कि ये जाता है इस तरह से, ऐसे ऐसे ऑल डायरेक्शन में ये मूव करता है। ठीक है, इस तरह से आगे की ओर बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। यही आपका होता है, ये प्रॉपर डायरेक्शन में जो मूव कर रहा है ये क्या कहलाता है? आपका वेव कहलाता है। साथ ही इसमें तो आपका कोई भी ट्रांसफर भी तो नहीं हो रहा। ध्यान दोगे आप लोग, जो पार्टिकल्स यहां पर है वही यहीं पर है, फिर भी क्या हो रहा है? आपका वेव जो है ट्रांसफर हो रहा है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि वेव इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट लूजिंग मैटर। मतलब एक मिनट, ये आपका वेव बोल सकते हो, वेव को आप लोग बोल सकते हो ए वेव involves a wave involves the transfer transfer of transfer of energy, मतलब एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट लूजिंग मैटर। मैटर क्या बताया मैंने आपको? मैटर बताया मैंने क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर प्लाज्मा स्टेट या गैसियस स्टेट, वो क्या है? उसको लूज नहीं करता, तो वो आपका हो जाता है वेव हो जाता है, जहां पर एनर्जी का लूज नहीं होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे आगे मैं जब आप लोगों को करंट और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे वहां पर क्या होगा आप लोग का आप लोग देखोगे कि एसी, वहां पर एसी करंट पढ़ोगे और डीसी, एसी करंट पढ़ोगे और डीसी करंट, और डीसी करंट पढ़ोगे जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। वहां पर क्या होता है कि ये जो वेव, जो एसी करंट का वेव होता है वो क्या होता है? वो इस तरह से होता है। ठीक है, वेव आगे की ओर फॉलो करते हुए जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते क्या है कि जो ये वेव जो क्रिएट हो रहा है वो क्या है कि आगे की ओर बढ़ते हुए जा रहा है। पर आप लोग कह सकते हो कि अगर इस हिसाब से होता तो क्या होता कि आपका एनर्जी लॉस हो जाता। मतलब कि 1000 किलोमीटर दूर से आपका बिजली का तार से आप लोग लाइट आपके घर पर पहुंचता है बहुत दूर दूर से, तो उस क्रम में तो बहुत सारा एनर्जी का लॉसेस होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है।
क्योंकि वो आपका अल्टरनेटिंग करंट होता है जो वेव फॉर्म में होता है, और वेव वो होता है जो क्या होता है कि एनर्जी का ट्रांसफर होता है पर मैटर लूज नहीं करता है, ठीक है। मैटर डजंट लूज, मतलब कि मैटर जो है आपका लूज नहीं करेगा, ठीक है। ओके, और साथ में और ये लिख सकते हैं एंड ट्रैवल वन मीडियम टू अनदर मीडियम, मतलब कि आपका सॉलिड से आपका जो क्या है कि वेव जा रहा है, तो क्या है कि लिक्विड में आपका, लिक्विड में भी जा सकता है आपका, ठीक, गैस में भी जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये फिक्स नहीं है। अब हालांकि हर एक वेव जो है आपका सॉलिड लिक्विड गैस में नहीं जा सकता, तो पर ऐसा है कि वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में ट्रांसफर कर सकता है। तो हम आगे पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स, वहां पर हम लोग को एजम्पशन और प्राप्त होगा, तो फिर हम वहां पर देखेंगे, ठीक है। अब क्या आपका एनर्जी जो मीडियम है वो क्या है ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कि देखोगे आप लोग कि आप एग्जांपल के तौर पे देखोगे कि आपका लाइट आया, ठीक है, यहां पर तो दिख रहा है, यहां पर तो एयर है, कोई भी चीज हम लोग को दिख रहा है। जैसे ही यहां पर मान लो कि पानी है, तो क्या है कि पानी के अंदर भी दिखता है हम लोग को, पानी के अंदर भी दिखता है हम लोग को। तो इसका मतलब क्या है, ये तो रेयर मीडियम था, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो वेव जो है आपका लाइट वेव जो है एयर से फिर लिक्विड में भी गया तो वहां भी दिख रहा है। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि आपका वेव जो है वन मीडियम टू अनदर मीडियम भी ट्रेवल कर सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आएगा आप लोग को। वेव सीख लिए तो वेव को अच्छे से समझ लिए तो फिर तो साइंस जो फिजिक्स है आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा। देखो आपका वेव जो होता है टू टाइप्स का होता है, ठीक है। आपका वेव एक तो होता है मैकेनिकल वेव, एक होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। मैकेनिकल वेव क्या होता है, मैकेनिकल वेव क्या है आपका, इसको ट्रैवल करने के लिए इसको कुछ ना कुछ आपको मीडियम चाहिए। जैसे साउंड सॉलिड चाहिए या लिक्विड चाहिए या गैसियस मीडियम चाहिए, तभी वो क्या होता है आपका ट्रैवल करता है, ठीक है। तो हम लोग वेव पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वेव, टाइप्स ऑफ वेव क्या होता है आपका, पहला होता है आपका मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग, और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये काफी इंपॉर्टेंट वेव होता है। जो लाइट वेव होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, और मैकेनिक साउंड जो होता है आपका मैकेनिकल वेव होता है। अगर पूछ दे तो आप लोग बताओगे। और जब हम लोग यहां पे पूछ दे मैकेनिकल वेव में बोले तो क्या बोलोगे, साउंड इसको चाहिए मीडियम भैया, तभी तो ये ट्रेवल करेगा आपका, ठीक। और इसको ट्रेवल करने के लिए ये आपका लाइट वेव हो गया, गामा रेज हो गया, एंड और भी सारा डिटेल्स में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्दर मैकेनिकल वेव जो होता है आपका, जो मैकेनिकल वेव होता है, मैकेनिकल वेव जो होता है वो भी होता है आपका दो टाइप का मैकेनिकल वेव होता है। दो टाइप का मैकेनिकल वेव में कौन कौन सा आपका वेव होगा, इसमें पहली बात मैकेनिकल वेव किसे बोलेंगे, नीड टू ट्रेवल मीडियम, मतलब कि कुछ ना कुछ उसको चाहिए। मतलब कि हम लोग को छत पे चढ़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, सीढ़ी चाहिए या बांस चाहिए या रस्सी चाहिए, कुछ ना कुछ हम लोग को चाहिए, तो हम लोग उसको मैकेनिकल वेव बोलेंगे। और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए भाई चढ़ने के लिए छत पे, तो एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि छत पे चढ़ना है मेरे को, डायरेक्ट हम मुड़े और चढ़ गए, तो वो उस तरह का है। और हम लोग को नीड्स चाहिए, मीडियम चाहिए, रस्सी पकड़े चढ़े, बांस पे चढ़े या फिर सीढ़ी से चढ़े, तो वो क्या है आपका मैकेनिकल वेव के अंदर उसको मीडियम चाहिए आपको, उस तरह वो वेव जो है उसको जाने के लिए। अब देखते हैं मैकेनिकल वेव क्या क्या है, जरूरी है नीड्स
मीडियम रिक्वायर्ड, मतलब जैसे आप बोल रहे हो, आप लोग बोल रहे हो, तो ये आपका साउंड जो है क्या है, आपका मैकेनिकल वेव है। अब हम आपको सुनाई कैसे दे रहा है, सुनाई इसलिए दे रहा है क्योंकि हमारे बीच में और आपके कान के बीच में क्या है, क्या है, डिस्टर्ब, अब मीडियम है, एयर है, तभी हम लोग को सुनाई दे रहा है। यही अगर हम आप पास में एक दूसरे के पास रहे और क्या करें कि बात करना स्टार्ट करें, तो हम लोग सुन नहीं पाएंगे क्योंकि वहां पर मीडियम नहीं है। और साउंड जो है आपका क्या है, साउंड आपका है और मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम चाहिए, या तो सॉलिड चाहिए या फिर लिक्विड चाहिए, गैस चाहिए। गैस में हम लोग का ऑक्सीजन है तो हम लोग सुन पा रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो आप लोग क्या है कि ये देखो, हम यहां पर एक मैन है, ठीक है, ये आदमी है, ये हो आप, हो या कोई भी जो भी मान लो, ये हो आप, ठीक है। और ये है, हाँ हेलो कर लो आप लोग, हाँ हेलो, हाँ भाई, ठीक है। ये है आपका पैर, ठीक। और एक और यहाँ पर पर्सन है, चलो इसको बाल भी दे देता हूं मैं, चलो भाई, स्टाइल हो गई ये। और एक और बच्चा है, इसका नाक छूट गया, चलो नाक, कान, और एक और है। ये क्या है कि ये भी हाई कर रहा है, ठीक है, ओके। अब क्या है कि इस बीच में क्या है, आपका एयर है, एयर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अंडर वाटर भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, वाटर में भी तो पानी रहता। तो क्या है कि अब इस कंडीशन में क्या है कि आपका क्या है कि एयर है बीच में, मीडियम है आपका, अगर आप बोलो तभी तो यहां इसके कान में जाएगा इसका। अब यहां पर क्या है कि आपका वोकल कोड होता है, वोकल कोड से क्या होता है कि एक प्रेशर जनरेट होता है, और जो स्टेबल एयर होता है, जो स्टेबल एयर्स होता है, जो मॉलिक्यूल्स होता है, वो क्या होता है, स्टेबल तो नहीं बोल सकते लेकिन स्टेबल कंडीशन में प्रॉपर नियरली रहता है, ठीक है, शांत रहता है। अब हम लोग बोलते हैं हमारा वोकल क्या होता है कि प्रेशर जनरेट करता है, प्रेशर जनरेट करता है, तो क्या होता है कि यहां पर जो एयर मॉलिक्यूल्स है इसमें डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, ठीक है। अब डिस्टरबेंस डिस्टरबेंस क्रिएट होगा तो ये तो पहले भाई ये मॉलिक्यूल यहां था, अब ये ट्रांसफर करेगा इस मॉलिक्यूल को अपना क्या एनर्जी, अब ये इस तरह से ऐसे करते करते करते, ऐसे करते 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 यहां पर जो कान के पास, इसके कान के पास जाएगा ये मॉलिक्यूल। अब वहां पर क्या है, उसको ये क्या करेगा, एयर कैच करेगा, और हम लोग को वो जो आपका माइंड है वो उसके पिच को रिकॉर्ड करेगा और हम लोग को आवाज सुनाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका मीडियम में काम करता। अगर यही मून पे रहते हैं तो कोई मीडियम नहीं, मतलब कि आपका एयर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता, गायब हो जाता। तो क्या सुनाई देता, नहीं सुनाई देता। हाइड्रोजन रहता तो सुनाई देता, हाँ दिला देता, ठीक है, हाइड्रोजन में भी दिखा सुनाई देता। चलो हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे जब साउंड पढ़ेंगे, ठीक है, पहले वेव्स जानना जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं कि नीड्स मीडियम टू रिक्वायर्ड ट्रांसफर एनर्जी, ट्रांसफर एनर्जी, ठीक है, बढ़िया। अब देखो क्या होता है, मैकेनिकल वेव आपका जो होता है टू टाइप्स का होता है, कौन कौन सा होता है भाई। पहला जो होता है आपका मैकेनिकल वेव, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव, ट्रांसवर्स मैकेनिकल मैकेनिकल वेव, ठीक है। और आपका दूसरा जो होता है वो होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल मैकेनिकल वेव, ठीक है। अब देखोगे क्या कि आपका जो ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव होगा वो क्या है आपका, क्या करेगा वो कि सॉलिड और लिक्विड में ही सिर्फ ट्रेवल करेगा, सॉलिड ये सिर्फ ट्रेवल करेगा, आपका जो ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव होगा ये सिर्फ ट्रेवल करेगा सॉलिड में, ठीक है, सॉलिड में। और अपर सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है, लिक्विड के अपर सरफेस
पे ये क्या करेगा, ट्रेवल लिक्विड, अब लिक्विड के अपर सरफेस पे आपका ट्रैवल करेगा, मतलब कि अपर वाले सरफेस पे है तो सुनाई हम लोग को देगा, ट्रैवल करेगा ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव, ठीक है। और इसका आप लोग इसको बोल सकते हो कि एल्सो कोल्ड, एल्सो कोल्ड एल्स वेव। एल्स वेव क्या होता है आपका, अर्थक्विक वेव होता है, जो अर्थक्विक आता है तो उसमें वेव जनरेट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एस वेव, इसको बोलते हैं, ठीक है। आप ओके, बहुत बढ़िया। और भी दे सकते हो आप लोग, गिटार एंड समथिंग ऑल्सो। और लॉन्गिट्यूड, आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव मैकेनिकल वेव होता है। ये वेव, ये वेव जो होता है आपका, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो वेव है आपका सॉलिड में, सॉलिड में और लिक्विड में, एंड क्या है आपका कि गैस में भी ट्रैवल कर जाता है इजिली, सारे में ये ट्रैवल कर जाता है, ठीक है, बढ़िया। पर क्या होता है कि अगर ट्रैवल तो कर जाता है सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, बट क्या है कि साउंड का, साउंड बोल रहा मैं, साउंड हटाओ यहाँ पर, वेव का जो क्वालिटी है, उसका पिच है, उसका एम्पलीट्यूड है, वो क्या हो जाता है कि चेंज हो जाता है। भले ही वो गुजर जाता है इन सबसे, लेकिन सॉलिड में कुछ और होगा, लिक्विड में कुछ और होगा और गैस में कुछ और होगा। क्यों होगा, बिकॉज ड्यू टू डेंसिटी ऑफ मटेरियल, मतलब उसका डेंसिटी होगा, उसके कारण वो डिपेंड करेगा, ठीक है। और वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वेव्स में। आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव क्या होता है, ठीक है, बढ़िया। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे, तो बेस्ट एग्जाम्पल है आपका स्प्रिंग। स्प्रिंग जो होता है आपका, ऐसे करके चीज की छोड़ दो आगे की ओर, ऐसे 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 बढ़ते जाता है, ऐसे देखो आप लोग, देखो एक मिनट, ये देखो ऐसे, ऐसे की ओर आगे की ओर बढ़ते जाता है। ये साउंड जो है आपका लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है, ठीक है, ध्यान रखना, साउंड जो है आपका इसी तरह से जाता है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल में स्प्रिंग, साउंड और आपका ऑर्थक्विक वेव, जैसे पी वेव बोलते हैं हम लोग, ऑर्थक्विक वेव, ठीक है। बहुत बढ़िया से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश किया, वो ठीक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो आप लोग, ठीक। चले हम लोग आगे। अगर नोट डाउन नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप कर लो और क्या है कि नोट डाउन कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं है। चले हम लोग आगे चलेंगे थोड़ा सा। अब हम लोगों ने वेव को अच्छे से जान लिया। किसको जाना हम लोगों ने, हम लोगों ने जाना क्या, वेव्स का पहले हम लोगों ने टाइप पढ़ा, वहां पर मैकेनिकल वेव पढ़ा, फिर वहां पर इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव पढ़ा, और फिर फर्दर हम लोग क्या पढ़े, मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव में हम लोग पढ़े क्या पढ़े थे हम लोग, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। यहां तक हम लोग बात को अच्छे से समझ गए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा वेव जो है उसके बारे में, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो हम लोग देखेंगे, लिखेंगे हम लोग। वेव, वेव टर्मिनोलॉजी, ठीक है। वेव टर्मिनोलॉजी होता क्या है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे देख लो आपका, ये है आपका, ये क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। अब ये है आपका इस तरह से, ठीक है, ये क्या है आपका एक्स एक्सिस है, ठीक। अब यहां से ये क्या है, ऐसे एंड ऐसे एंड ऐसे, ठीक है। आगे की ओर वेव आपका जो है ट्रांसफर करते हुए जाता है, ठीक है। दिखा दो डायरेक्शन, ये देखो आगे की ओर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये आगे की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है आपका, ठीक है, ओके। इस, ये क्या है आपका,
मैक्सिमम डेविएशन ऑफ वेव बोल सकते हो आप लोग, खैर उसको हटाओ रहने दो। इसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ वेव्स को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग थ्रोट, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बढ़िया। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, हर पार्ट वाला ये क्या हो जाएगा, क्रस्ट ही होगा, ठीक है, और फिर फर्दर आगे की ओर बढ़ते हुए जाएगा। अब क्या है, जो ये वाला जो हाइट है आपका, ये वाला जो हाइट है वेव का, उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है, क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये क्या है आपका, ये पिच, एम्पलीट्यूड जो होता है आगे पिच पर होगे, वो पिच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी से हम लोग साउंड का जो क्वालिटी है उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है, पता लगाते हैं। कोई भी इंसान का क्या है कि हम लोग आवाज को पहचान लेते हैं, क्यों पहचान लेते हैं हम लोग, इंटेंसिटी ऑफ साउंड पढ़ते हैं, वहां पर इंटेंसिटी आता है, एम्पलीट्यूड आता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, ओके, बढ़िया। अब ये हम लोगों ने इसको हेड को एम्पलीट्यूड बोल दिया। अब देखो क्या है कि वेव जो है आपका, ये यहां से स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट तो यहां से हुआ, पर देखिए कि यहां से जो आता है ये एक वेव, मतलब कि देखो ऊपर से स्टार्ट हुआ, फिर आया, फिर यहां ऊपर पहुंचा, फिर नीचे आया। हम लोग यहां से यहां भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो है तो यहां भी जीरो है, कोई बात नहीं है। तो एक जो आपका एक साइकिल कंप्लीट होता है, मतलब कि देखो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां खत्म हुआ, या फिर यहां से लिए हम लोग, तो देखो यहां से फिर से रिपीट करने लगा, देखो यहां था, यहां से नीचे आना स्टार्ट किया, यहां से भी नीचे आना स्टार्ट किया। इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, और वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से रिप्लाइंट क्या बोलते हैं, और डिनोट करते हैं, ठीक है। ये है आपका वेवलेंथ, बस भाई ये, बाकी सारा काम आसान है, ठीक है, बढ़िया। और बाकी आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे एक एक करके, हम लोग देखेंगे आपका एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। एम्पलीट्यूड होता है आपका, लिख सकते हैं इसको, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, मतलब कि आपका जो मैक्सिमम दूरी होता है, ये आपका मीन पोजीशन, ठीक है। तो ये है आपका मीन पोजीशन, इससे मैक्सिमम डिस्टेंस ये है, इसी इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ मैंने आपको बताया, वन साइकिल ऑफ वेव को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे की ओर जाएंगे। वेवलेंथ का जो एसआई यूनिट होता है, जो वेवलेंथ का एसआई यूनिट जो होता है आपका मीटर होता है, ठीक है। और एम्पलीट्यूड जो होता है, एम्पलीट्यूड का जो आपका एसआई यूनिट होता है, ये भी आपका मीटर में होता है। आगे चलोगे हॉटेल में देखोगे आप लोग, ठीक है, ठीक है। अब बहुत बढ़िया, अब हम लोग चलेंगे, अब थोड़ा सा आगे की ओर हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब एक और पॉइंट आपका जो है, आपका टाइम पीरियड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने शायद पिछले लेक्चर में मैं बताया था, जब सिंपल सिंपल पेंडुलम बताया था, तो मैं वहां पर आप लोग को बताया था कि टाइम पीरियड क्या होता है, वही होता है सेम टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है आपका, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है कि एक साइकिल कंप्लीट करने में टेकन टाइम जो होता है, वो क्या होता है आपका, टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है। मतलब कि एक सेकंड में, एक साइकिल में यहां से यहां तक जो आपका टाइम लगा, टाइम वही जो होता है कंप्लीट लगता है टाइम होने में, उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। और इसको कैपिटल टी से हम लोग डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से टाइम पीरियड को, ठीक है। तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। कंप्लीट वन साइकिल टेकन टाइम, टाइम taken to complete
वन साइकिल, ठीक है, ठीक है, वन साइकिल, बढ़िया, इसको थोड़ा सा इधर कर दो, हाँ, ठीक है। टाइम पीरियड जो होता है आपका, और साथ ही आपका एक फ्रीक्वेंसी भी होता है, तो इसको हम लोग टाइम पीरियड लिख देते हैं यहाँ पर कि इसको टी से डिनोट करते हैं। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट जो होगा आपका सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और साथ में ही हम लोग थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी ये भी मैंने आपको पहले बताया, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ से। टाइम पे फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि आपका एक सेकंड में, आपका एक पर्टिकुलर सेकंड, एक सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट जो करता है वो आपका एक क्या है, फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं। मान लो कि एक सेकंड में ये साइकिल जो है 10 बार कंप्लीट होता है, तो वो क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी है। तो हम लोग इसको बोलेंगे, बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ वेव कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, बोल सकते हैं नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन पर यूनिट टाइम, या इन 1 सेकेंड ही लिखो ज्यादा समझने के लिए, ठीक है। एक सेकंड में जितना साइकिल ये कंप्लीट, ऐसे ऐसे घूम घूम के 50 बार हो गया एक सेकंड में, तो वो क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। और आप लोगों को बता दूं मैं कि जो आपका टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड जो होता है आपका, ये होता है 1/फ्रीक्वेंसी। इसको भी आप लोग ध्यान रखना, टाइम पीरियड जो होगा 1/f हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग को पता है ना टाइम पीरियड क्या होता है वो पेंडुलम में, तो वो भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। बहुत यहां से हम लोग समझ गए, ठीक है। अब हम लोग क्या है कि थोड़ा सा आगे की ओर चलेंगे। ओके, देखो अब क्या है आपका, देखेंगे कि स्पीड ऑफ वेव्स क्या होगा आपका, अगर स्पीड ऑफ जो वेव होगा वो क्या होगा, स्पीड ऑफ वेव्स क्या हो सकता है। अच्छा, स्पीड ऑफ वेव निकालने के लिए आप लोग सोचो कि क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटा में समय। और आप लोग जब देखोगे कि स्पीड बराबर, आप लोग को पता है कि स्पीड जो होता है आपका डिस्टेंस अपॉन क्या होता है आपका टाइम हो जाता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक मिनट कहां गया, हाँ ये रहा, बढ़िया। अब ये हम लोग को पता चल गया कि भाई स्पीड, ये हम लोग को पता है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम लोग स्पीड निकालने के लिए अगर एक वेव का जो लेंथ है उसको लेंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो इस एक वेवलेंथ जो है आपका क्या है, लैम्डा है, ठीक है। और टाइम क्या है आपका, टाइम क्या है आपका, टाइम पीरियड है, जिसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं टी से, मतलब कि एक कंप्लीट करने में जितना समय लिया वही आपका टाइम पीरियड है एक साइकिल में। तो एक साइकिल का तो लेंथ पता है, टाइम पीरियड भी टी पता है हम लोग को, बहुत बढ़िया। अब हम लोग जानते हैं कि जो आपका टाइम पीरियड है वो है आपका लैम्डा अपॉन टी, और टी जो होता है 1/फ्रीक्वेंसी होता है, ये हो जाएगा आपका स्पीड जो हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा इंटू एफ। मतलब एक बात क्लियर है कि आपका जो स्पीड ऑफ वेव्स डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आपका लैम्डा पे, वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, और साथ ही फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। मतलब कि स्पीड जो है आपका, स्पीड जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, वेवलेंथ इसको बोलते हैं, वेवलेंथ। और एक और साथ में डिपेंड करेगा आपका स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करेगा, जिसका जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही ज्यादा स्पीड होगा, ठीक है। तो आप लोग जो टर्मिनोलॉजी है उसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, बढ़िया।
देखता हूं मैं। अच्छा, क्या बोला था मैंने नॉन मैकेनिकल वेव के लिए? नॉन मैकेनिकल वेव, आप लोग बस ये लेक्चर को समझ जाओ, उसके बाद मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप लोग जाके देखोगे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है? एक बार थोड़ा सा बुक भी कोई फॉलो कर लेना वन लाइनर के लिए। पर मैं क्या है ना, आप लोग को क्या करूंगा कि इसके बाद क्या है, लेक्चर ये थियोरेटिकल जो पढ़ा रहा हूं मैं कोशिश करूंगा कि हर एक चैप्टर वाइज एक 100 क्वेश्चन इस तरह का जो प्रीवियस ईयर का वनडे एग्जाम या फिर आपका पीसीएस बीपीएससी एग्जाम इन सब में जो आया वो क्वेश्चन है, उसको मैं क्या करूंगा आपको करवाऊंगा मैं, ताकि और अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है? आप लोग बस मैथ और साइंस का यहाँ का टेंशन ना लो, और मैं कोशिश करूंगा कि टाइम बचेगा तो रीजनिंग भी करा दूंगा मैं। रीजनिंग तो बहुत आसान है, वो तो हर एक बच्चों का अच्छा होता है, तो ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। मेन होता है आपका मैथ और साइंस, ठीक है? अच्छा, देखते हैं नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है। नॉन मैकेनिकल वेव वो वेव जिसको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, मतलब आपका वो निर्वात में भी चलेगा। जैसे देखो आप लोग, आपका जो स्टार सन सूरज का जो लाइट आ रहा है, तो उसमें क्या मीडियम का जरूरत पड़ रहा है? सनलाइट तो हम लोग को आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जो आपका लाइट जो है नॉन मैकेनिकल वेव है, दैट्स व्हाई इट कैन ट्रेवल ऑल द मीडियम्स एज वेल एज नॉट रिक्वायर्ड टू मीडियम, मतलब कि मीडियम भी नहीं चाहिए इसको, और ये ट्रेवल कर जाएगा बिना मीडियम में भी, ठीक है? तो देखेंगे हम लोग, ये मून पे भी मिलेगा, वहां पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी नहीं है, वहां भी मिलेगा आपको सनलाइट, हर एक प्लेनेट पे मिलेगा। तो इन सबको हम लोग बोलेंगे नॉन मैकेनिकल वेव्स। गामा गामा वेव्स बोलेंगे, अल्ट्रासाउंड वेव बोलेंगे, आगे पढ़ोगे एक्सरे हो गया आपका, ठीक है? उन लोगों को बारी बारी से पढ़ेंगे क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट आपका वेव है, ठीक है? बहुत बढ़िया, चलते हम लोग। तो नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है आपका? नॉन मैकेनिकल वेव होता है नो नीड टू ट्रैवल मीडियम। बताया मैंने अभी कि मीडियम का कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी ये जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है इसके साथ, ठीक है? और अगर यही जो आपका नॉन मैकेनिकल वेव जो है आपका, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड या मैकेनिकल फील्ड, जैसे मैकेनिकल बोल रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है, जो उसके पास से गुजरेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो क्या है कि इजिली ट्रैवल कर सकता है, ठीक है? इट कैन easily it can easily छोड़ो होता है, it can travel electrical and magnetic field परपेंडिक, ठीक है? ये क्या है आपका परपेंडिकुलरी, क्या है कि आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैकेनिकल बार बार बोल रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड में आपका ट्रैवल कर सकता है। एग्जाम्पल में देख लोगे आप लोग कि क्या क्या होता है आपका। लाइट देख लो, लाइट का स्पीड क्या होता है आप लोग बताओ? 3 × 10⁻, क्या 3 × 10⁸ मीटर मतलब कि एक सेकेंड में जो है आपका, एक सेकेंड में है जो आपका 3 लाख किलोमीटर आपका ट्रैवल कर जाता है। 3 लाख किलोमीटर। अगर किलोमीटर सेकंड में हम लोग देखते हैं तो इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁵ ये किलोमीटर एंड सेकंड, मतलब कि एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर आपका ट्रैवल कर जाता है क्या, लाइट, ठीक है? बढ़िया बढ़िया, चलिए बढ़िया, आगे की ओर चलेंगे हम लोग।
नॉन मैकेनिकल वेव आप लोग समझ गए, एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, बहुत सारा इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, दो बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, कि जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है क्या है, फ्रीक्वेंसी आपका, फ्रीक्वेंसी जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका लैम्डा। लैम्डा क्या है आपका, वेवलेंथ, बढ़िया। और साथ साथ आपका एनर्जी भी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा। मतलब कि वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा एनर्जी क्या है आपका उतना ही कम होगा, वेवलेंथ जितना छोटा होगा, वेवलेंथ जितना छोटा होगा एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। सिमिलरली अगर वेवलेंथ क्या है जितना छोटा होगा उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। ये बात आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। अब एक एक करके हम लोग वेव्स, जो इंपॉर्टेंट वेव्स है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे पहला वेव है आपका, पहला वेव जो है ये है आपका फर्स्ट वेव, जिसको हम लोग बोलते हैं गामा, गामा रेज। गामा रेज जो है काफी ही हार्मफुल रेडिएशन है या फिर रेज है, जो बहुत ही ज्यादा इसका एनर्जी होता है, काफी हाई होता है। काफी हाई होने के कारण ये बहुत इजीली बर्न कर देता है। ये आपको जनरली आपको न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में मिलेगा, आपको न्यूक्लियर रिएक्टर में मिलेगा, एटम बम जो गिरा वो सब उन सब में निकलता है, आपका यूरेनियम से निकलता है। ठीक है, इसको जो जो डिस्कवर किए थे, डिस्कवरी जो किए थे, इन्वेंटेड बाय हेनरी ब्रूक, हेनरी 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 आपका बेक्यूर, हेनरी बेक्यूर जो है इन्होंने गामा रेज के बारे में, गामा रेज का इन्होंने खोज किया। और यहां पर देखेंगे कि आपका जो वेवलेंथ जो होता है आपका गामा रेज का, ये होता है 10⁻⁻⁴ मीटर। ठीक है, और कहां से लेके 10⁻⁴ टू 10⁻10 मीटर। ठीक है, ये क्या है आपका, क्या इसका वेवलेंथ है। सोच लो कितना छोटा मीटर है इसका वेवलेंथ है, 10⁻⁻14 वेव, कितना छोटा छोटा, ये कहीं भी इजीली ट्रेवल कर जाएगा आपका दीवार में, और ह्यूमन शरीर को तो छेद करके निकल जाएगा जलाते हुए, इतना इसका। और क्या होता है जब इतना ज्यादा आपका वेवलेंथ इतना छोटा हो, इतना स्मॉल हो, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होता है इसका, काफी स्मॉल होता है, सबसे छोटा है। अगर वेवलेंथ किसी भी पार्टिकल्स का यूनिवर्स में है तो वो आपका अभी तक जो है उसमें गामा रेज का जो वेव काफी छोटा होता है वेवलेंथ। काफी छोटा होने के कारण क्या होगा, मैं अभी बताया कि एनर्जी काफी ज्यादा होगा, तो एनर्जी काफी हाई एनर्जी, तो आप लोग जब न्यूक्लियर बम होता है, न्यूक्लियर बम से सब लोग क्यों डरते हैं, इसीलिए डरते हैं कि इसमें आपका गामा रेज निकलता है। जब गामा रेज निकलना स्टार्ट होता है तो काफी हाई एनर्जी होता है, वो रुकता ही नहीं है। ठीक है, तो यही होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में पाया जाता है। ये कहां पाया जाता है आपका न्यूक्लियर रिएक्शन में, आप लोग देखते हो इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वेव देखेंगे हम लोग। बहुत बढ़िया, आपका अगला है एक्सरे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग मेडिकल क्षेत्र में इसको देखे होंगे, एक्सरे कराने जाते होंगे तो वही वाला वेव का हम लोग बात कर रहे हैं, एक्सरे। ये सब लोग जानते हो कि इसका डिस्कवर किसने किया, इसका किया WC रूंटगेन। ठीक है, इन्वेंट किया कौन किया, इन्वेंटेड बाय कौन, WC आपका रूंटगेन ने किया था। ठीक है, बहुत। अब इसका जो वेवलेंथ होता है आपका, इसका वेवलेंथ जो होता है 10⁻⁻10
टू आपका जो वेवलेंथ है 10⁻⁻8 मीटर। इसका भी क्या है आपका काफी कम है। वेवलेंथ क्या है आपका बहुत ही छोटा है इसका भी, ठीक। थोड़ा सा इससे कम में क्या नाम है पिछले वाला जो आपका था गामा रेज, उससे कम है, 10⁻10 से लेके 10⁻−8 मीटर है। तो इसमें भी क्या है आपका हाई क्या होता है एनर्जी निकलता है, पर उतना नहीं जितना गामा रेज का होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है मेडिकल इंडस्ट्रीज में क्रैकेड जो सॉलिड पार्ट्स होता है उसको दिखा दिखा देता है। मेडिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। मेडिकल इंडस्ट्रीज में हम लोग इसको यूज करते हैं। कौन ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन इन्वेंट किया, वो आप लोग को ध्यान रखना है। मतलब कि यहां पर हम लोग साइड बाई साइड लिखते चलेंगे कि क्या है कि नंबर 1 पे क्या था आपका गामा गामा रेज, गामा रेज, ठीक है। और दूसरे पे क्या है आपका एक्सरे, बहुत बढ़िया। क्या लिखते चलते हो साइड में, क्या दिक्कत है, एक बार रिजल्ट देखेंगे सबका, बढ़िया। अब देखेंगे हम लोग कि यूवी रेज क्या होता है आपका, यूवी रेज, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट इसको बोलते हैं हम लोग, यूवी यूवी रेज, यूवी रेज, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको जो इन्वेंट किए थे, इन्वेंटेड बाय आपका जॉन रेक्टर। जॉन कौन किए थे इसका डिस्कवर, जॉन रेक्टर ने जो है इसको खोजा था, बताया था कि हाँ भाई एक यूवी रेज भी आपका है वो होता है। अब इसका जो वेवलेंथ है आपका 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6, इसका भी वेवलेंथ क्या है बहुत छोटा है। इसमें भी एनर्जी आएगा आपका, एनर्जी तो आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी छोटा होते जाएगा धीरे धीरे, ये भी आप लोग ध्यान रखियो, ठीक। अब इसका यूज कहां यूज करते हैं हम लोग यूवी रेज का, यूवी रेज का हम लोग करते हैं यूज किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने में हम लोग यूज करते हैं, ब्रेन में, बॉडी पार्ट्स में, या फिर कहीं भी जहां पर इजिली हम लोग ना पहुंच पाए वहां पर हम लोग यूवी रेज से उसको हम लोग क्या करते हैं मार देते हैं, बढ़िया, ठीक है। अब आपका अगला आता है जो आप लोग रोज अनुभव करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं विजिबल रेज। मतलब कि हम लोग जो देखते हैं, हम लोग जो आसपास जो सनलाइट से हम लोग को मिलता है वो होता है आपका विजिबल रेज। और विजिबल रेज है आपका, इसको डिस्कवर न्यूटन ने किया था। तो भाई इन्वेंटेड बाय न्यूटन, ठीक है। कहां से कहां होता है आपका ये यूवी रेज, यूवी रेज जो होता है आपका होता है 3.9 into 10⁻⁷ टू आपका जो हो जाता है 7.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ तक जो है आपका क्या है यूवी रेज होता है जो हम लोग देखते हैं। इसी में जब आप लोग जो प्रिज्म पढ़ोगे, प्रिज्म, तो वहां पर क्या है ऑप्टिक्स में जो पढ़ोगे वहां पर हम लोग देखेंगे इसी में सारा आपका जो 7 रंग है, जो रेनबो कलर है, इसी के बीच में उनका डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है कि वेवलेंथ होता है। वो हम लोग डिटेल्स वे में ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। ओके, अब हम लोग अगला जो रेज है काफी इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे हम लोग। अगला रेज है आपका 1 सेकेंड, हाँ कहा गया, हाँ 1 मिनट हाथ में। अगला रेज है वो है आपका इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड
इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। और इंफ्रारेड रेडिएशन क्या होता है? विलियम, इसको किसने खोजा था आपका? इन्वेंटेड बाय, इन्वेंटेड बाय कौन? आपका ये जो है विलियम हर्शल के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। तो आपका जो इंफ्रारेड रेडिएशन जो है विलियम हर्शल के द्वारा विलियम हर्शल जो है उसके द्वारा क्या है? विलियम हर्शल के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। इंफ्रारेड जो है आपका जो होता है 7.8 इंटू 10 टू द पावर आपका -7 से लेके 10 टू द पावर आपका 5 तक जो है होता है, ठीक है। 10 टू द पावर -5 तक जो होता है यूज होता है। अच्छा, ये कहां यूज होता है आपका? फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में यूज करते हैं। और कहां यूज करते हैं हम लोग फोटोग्राफी के बाद? रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल में यूज करते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा, माइक्रोवेव क्या होता है आपका? माइक्रोवेव, अगला है आपका माइक्रोवेव। क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई बताओ कि इंफ्रारेड वेव्स कहाँ यूज होता है, तो आप लोग बोलोगे कि भाई इसका यूज जो है रिमोट कंट्रोल में, रिमोट में, टीवी में, जो भी है। अगला जो है आपका माइक्रोवेव, माइक्रोवेव्स, ठीक है। माइक्रोवेव्स क्या है? नाम से ही क्या है? बहुत ही छोटा, ठीक है। माइक्रोवेव्स, तो माइक्रोवेव्स जो है आपका इन्वेंटेड बाय कौन? कौन खोजा था इसको? स्पेंसर, स्पेंसर ने साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। अच्छा, इसका वेवलेंथ क्या होता है आपका? लैम्डा जो है आपका ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3 टू 1 मीटर तक होता है जो आपका माइक्रोवेव होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है माइक्रोवेव, जो हम लोग डेली यूजेस में हम लोग यूज लेते हैं। आपका एग्जांपल में देखोगे आपका मोबाइल फोन, क्वेश्चन आ सकता है। मोबाइल फोन, ठीक है, मोबाइल फोन में हम लोग यूज करते हैं। वाईफाई में यूज करते हैं। वाईफाई में आपका कौन सा यूज होता है? आपका यूज होता है माइक्रोवेव। फिर हम लोग रडार यूज करते हैं। रडार, रडार जो हम लोग दुश्मन जो प्लेन होता है, एयरक्राफ्ट होता है, या फिर जो अननोन ऑब्जेक्ट होता है उसको जानने के लिए, कहा सिर्फ ये एयर में ही होता है, पानी में नहीं। पानी में सोनार का यूज करते हैं। रडार जो है आपका ये एयर में यूज करते हैं। आता है क्वेश्चन कि भाई बताओ कि रडार का यूज क्या है, तो हम लोग डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। बढ़िया। अब सेकंड है आपका लॉन्ग वेव्स। कहा इसको मिटा दूं मैं? लास्ट है आपका लॉन्ग वेव्स। लॉन्ग वेव्स क्या होता है आपका? लॉन्ग वेव्स होता है, इसको हम लोग रेडियो वेव्स भी बोलते हैं, हम लोग रेडियो वेव्स भी बोलते हैं। और कौन खोजा था इसको? इसको खोजा था, इन्वेंटेड, इन्वेंटेड बाय अपना मार्कोनी। मार्कोनी ने लॉन्ग वेव रेड वेव्स को, वेव्स का क्या किया था? खोज किया था। इसका जो वेवलेंथ है आपका लैम्डा क्या होता है आपका? आपका होता है 1 मीटर टू 10 टू द पावर 4 मीटर, काफी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो क्या है कि बहुत ज्यादा होने के कारण ही रडार में भी कहा क्या था कि बहुत ज्यादा वेव, बड़ा वेव था। तो वो क्या है कि प्लेन को, जो अननोन प्लेन है, उसको बहुत ही इजीली डिटेक्ट कर लेता है। क्या होता है, कैसे डिटेक्ट करता है? रडार क्या करता है कि एक वेव छोड़ता है, वो कंटिन्यूअस चारों डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में वो क्या है 360 में वेव छोड़ता है। वो जब वो वेव छोड़ता है तो क्या होता है कि लॉन्ग वेव होने के कारण वो क्या है कि ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस वो रडार रडार में रिसीव होता है।
प्रॉपर डिस्टेंस पे रिसीव होता है कि यहीं तक ये लॉन्ग वेव्स गया, तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि हाँ भाई कोई ऑब्जेक्ट है जो अननोन प्लेन है। तो हम लोग को इस तरह से पता चलता है, फिर हम लोग काउंटर जो भी करते वो करते हम लोग, ठीक है। अच्छा ये क्या है, कहाँ यूज होता है आपका, रेडियो में। रेडियो में देखते नहीं हो आप लोग, वायरलेस होता है वो, इजिली किसी और का भी फोन का क्या करता है कि वेव को कैच कर लेता है, काफी बड़ा वेव होता है ये, बहुत बड़ा, ठीक है। तो क्या है आपका, रेडियो हो गया, टीवी भी यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया आपका लॉन्ग वेव्स, ठीक। अब हम लोगों ने क्या है कि वेव्स के बारे में बहुत ही डिटेल्स वे में हर एक पॉइंट, हर एक टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम लोग साउंड वेव्स पढ़ेंगे, ठीक है। और वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन वहां से भी आता है, तो वो भी आपका एक सेशन होगा, उसको भी हम लोग कराएंगे, डिस्कस करेंगे अच्छे से। वो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो बहुत मजा आ रहा होगा ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये समझ लिए तो आप लोग का लगभग आपका हीट में आएगा, ऑप्टिक्स में आएगा, जो आप लोग प्रकाश जो बोलते हैं उसको, और साथ में आपका साउंड वेव्स तो आ ही रहा है, और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में भी आएगा, तो और न्यूक्लियर फिजिक्स में भी आएगा, आप लोग जो मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा सा पढ़ोगे तो वो भी वहां पर भी ये आएगा। तो ये वेव्स को आप लोग पकड़ के रखो, समझो, नहीं आ रहा समझ में तो 2 बार देखो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं तक, और चैनल को सब्सक्राइब करो आप लोग, लाइक भी करो और बेल आइकन भी दबाओ, और साथ में क्या है कि थोड़ा सा शेयर भी करो, ताकि चैनल को थोड़ा सा मोटिवेशन सपोर्ट मिले, ठीक है। ग्रोइंग चैनल है, ध्यान रखो आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच, हैव यू नाइस डे।